दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल होती है, वो अपने घर के अंदर अकेली सोई हुई होती है। उसकी माँ भी घर पर नहीं होती है और उसके पिता भी घर पर नहीं होते हैं। उसके ही घर पर एक पालतू जानवर भालू होता है। भालू किसी प्रकार से छूट जाता है। छूटने के बाद उस लड़की के रूम में चला जाता है। जाने के बाद लड़की सोई हुई होती है और वो लड़की पर टूट पड़ता है, उसके सारे कपड़े फाड़ देता है। कपड़े फाड़ने के बाद उस लड़की के साथ संबंध बनाता है, सेक्स करता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, यहाँ तक होता है कि लड़की को खून बहने लगता है। लड़की बेहोश की हालत में हो जाती है, लेकिन उसके चंगुल से नहीं छूट पाती। लेकिन भालू संबंध बनाने के बाद जीभ से चाटता है, उसके तलवे चाटता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसके जब पिता आते हैं तो लड़की कमरे के अंदर अचेत पड़ी हुई होती है। जब भालू उसके पास होता है, कपड़े फटे होते हैं, तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहल्ला से लोगों को बुलाकर उस भालू को नियंत्रण करने के लिए वो लोग लगते हैं, लेकिन भालू उस समय अपनी जिद पर होता है। जैसे तैसे उस पर काबू पाया जाता है। उस लड़की को देखा जाता है तो उसका ब्लड बह रहा होता है और लड़की बेहोश की हालत में पड़ी हुई होती है। उसे फौरन ही एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां जब डॉक्टर देखते हैं उसकी नाजुक हालत को, तो प्राइवेट पार्ट में कई एक टांके आते हैं और उसे इलाज कराया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। आखिर उस लड़की के साथ फिर क्या होता है, क्या नहीं होता, सुनिए। पूरी कहानी हम आपको बयां करने वाले हैं। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए बस आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुनें। दोस्तों, ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ की कहानी है। वहां का एक गांव था जहां पर मदारी लोग रहते थे। दोस्तों, कहते हैं कि पालतू जानवर कभी कभी अपनी सी पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। तो वहां एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जगदीश। जगदीश की पत्नी थी सुधा। जगदीश पहले नॉर्मल आदमी था, दो बंदर लेकर अपना खेल करता था, लोगों को दिखाया करता था। उसके बाद वह घर पे लाकर अपने बच्चों की जीविका चलाया करता था। एक लड़का था, दो बेटियां थी। एक बड़ी बेटी थी और एक छोटी बेटी थी। एक लड़का था। एक लड़की 20 से 22 साल के बीच में थी, छोटी लड़की 16 साल की थी और एक लड़का था जो 13-14 साल का था। वो छोटा लड़का और वो लड़की पढ़ने जाती थी, बड़ी लड़की घर पे रहती थी। तो बंदर का खेल करके और वो अपने घर की जीविका चलाया करता था जगदीश, और उसकी पत्नी थी जो बीमार रहा करती थी सुधा। अकस्मात एक दिन ऐसा होता है कि कोई बीमारी के कारण जो उसके पास बंदर रहता है वो बंदर मर जाता है। बंदर मर जाता है, बंदरिया अकेली एक रह जाती है। लेकिन वो सोचता है क्या करूं क्या ना करूं। उसी के पड़ोस में एक मदारी और रहता था, उसके पास दो भालू थे। उसने कहा, अगर कोई बात है तो कुछ पैसे दे देना और हमारा भालू ले लो, हम एक भालू बेच देंगे। बोले, भालू सातिर होता है, कहता है कि महिलाओं को बहुत परेशान और तंग करता है। तो वो कहता है कोई बात नहीं है, लेकिन एक ध्यान रखना, भालू से पैसा भी ज्यादा लोग देते हैं और भालू टोटे का तंत्र ये करते हैं लोग, पैसा भालू को ज्यादा देखते हैं बंदर से ज्यादा। दोस्तों, वो ले लेता है 15,000 रुपए। भालू भालू खरीद कर वो घर ले आता है। लेकिन उसे एक बात कही थी, एक चीज का ध्यान रखना, ये भालू एक अयास किस्म का होता है और ये लाल रंग जिस दिन किसी महिला को पहने, लाल कपड़ा पहने देखे तो उस पर हमला करता है बहुत तेज। घर में कह देना कोई लाल कपड़े ना पहने। जगदीश कहता ठीक है, लाल कपड़े नहीं किसी को पहनने देंगे, कोई भी हो। वो भालू लेकर घर आ जाता है जगदीश। अच्छा खासा पैसा भी पैदा करता है। अपनी पत्नी से कहा, इसके सामने कभी भी कोई लाल कपड़े पहन करके न जाए। भालू एक अयास किस्म का होता है और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। भालू जो था समझदार होता है, वो इंसानों जैसी पूरी हरकत करता है। उसके घर में जो लड़की थी बहुत सुंदर थी, जो जिसका नाम था रजनी। रजनी बहुत सुंदर थी, 20 से 21 साल के बीच उम्र होती है। भालू उसे हमेशा बड़े प्यार से देखा करता था, बैठ जाता था तो दोनों पंजों पर हाथ रखकर और वहां देखा करता था। लेकिन रजनी जो थी उस भालू से पहले डरती थी, फिर धीरे धीरे करीब आने लगी और उसे खाना खिलाती थी, उसके पास बैठती थी। भालू उसके साथ बड़ा प्यार से मौज मस्ती किया करता था।
लेकिन उसे नहीं मालूम था कि एक दिन ये भालू ही हमारा दुश्मन बन जाएगा। दोस्तों, वक्त चलते चलते भालू जो था रजनी को अपनी नजरों में गड़ाए हुए था। सोच रहा था कि कब मौका ऐसा मिलेगा जिस दिन इस पर हमला करेंगे और इसके साथ हम अय्याशी करेंगे। बोल तो नहीं पाता है, लेकिन भालू बहुत इंसान जैसा ही पूरा उसका रुतबा होता है, सब कुछ वही करता है। भालू बहुत शातिर जानवर होता है। धीरे धीरे 2 साल हो जाते हैं। अब यहाँ तक होता है कि वही लड़की उसे खाना खिलाती थी, तब वो खाना खाता था, ना भूखे बैठे रहता था। उस लड़की के बगैर वो रह नहीं सकता था, इतना उससे प्यार करने लगा था। लड़की भी उसके प्यार में ढल चुकी थी। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। जगदीश जो रजनी की माँ की, सुधा की मौत हो जाती है और वो अकेला रह जाता है। अब वक्त यूं ही चलता रहता है, लेकिन उस लड़की को और उन्हें नहीं मालूम था कि मेरे पिता ने एक दिन मुझसे कुछ कहा था। लड़की शादी योग्य होती है, गांव के लोग कुछ आते हैं और कहते हैं कि लड़की तुम्हारी जो है शादी योग्य है, अगर इसका रिश्ता कहीं तय हो जाए तो इसकी शादी कर दी जाए। वहीं पड़ोस में ही एक और गांव था मंदारियों का, वहां एक लड़का उस लड़की लायक मिल जाता है और उस लड़की का रिश्ता तय कर दिया जाता है रजनी का। लेकिन रजनी कहती है कि पिताजी, अभी इतनी जल्दी क्या है, छोटी बहन हमारी अभी पढ़ रही है, भाई पढ़ रहा है, और शादी कर देना है, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन मदारी वो लोग कहते हैं कि हमारे रिवाज है कि लड़की को सियाना नहीं करते हैं, और मैं तो चाहता हूँ दोनों लड़कियों का रिश्ता हो जाए, हमारा भी बोझ दूर हो जाए, बच्चे की शादी कर लेंगे, अपना करते रहेंगे, खाते रहेंगे। दोस्तों, इसके चलते उस लड़की का रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय हो जाता है और जो देखते हैं कि आजकल जो गोद भराई रस्में होती, शगुन की कपड़े आते हैं, साड़ियां आती हैं, लड़की को मिठाई उठाई दी जाती है, लोग आते हैं देखने के लिए। तो उस लड़की की ससुराल से लड़की के लिए एक लाल कलर का सूट आता है, बहुत अच्छा, शगुन में पहली बार। और भी कपड़े आते हैं, लेकिन लड़की को जब दिया गया, पास होने के बाद शादी का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन लड़की उस सूट को लेकर, उस साड़ी को लेकर और अपने घर जाती है। घर जाने के बाद और एक दिन मौका देखती है कि घर पे पिता भी नहीं है, बहन भाई पढ़ने गए। भालू को खाना खिलाती है और भालू सामने बैठा हुआ था, अपना लेटा था। वो लड़की क्या करती है कि एक शीशा लगा हुआ था बड़ा, उसी लाल साड़ी को पहनती है, लिपस्टिक लगाती है और अपना श्रृंगार करके देखती है कि मैं ससुराल जाऊंगी तो इस जोड़े में किस प्रकार से मैं लगूंगी, मुझे कैसी दिखाई दूंगी। लड़की नहीं समझी थी वो बात, पिता ने कही थी, तो लड़की को नहीं मालूम था कि ये भालू लाल सूट पर, लाल कपड़ों पर फिदा रहता है और ये किसी दिन हमला कर सकता है। लड़की जो होती है, जैसे ही अपना श्रृंगार करती है, लिपस्टिक लगाती है, बिंदी लगाती है, मांग नहीं भरती है और लाल कलर की साड़ी पहनती है, तो वो लड़की निखरने लगती है। भालू जो था बहुत देर से उसे देख रहा था, अब भालू पर नहीं रुका जाता। भालू यहां तक इतने गुस्से में आता है कि जिस जंजीर में बंधा होता है उस जंजीर को तोड़ देता है। जंजीर को तोड़ने के बाद वो लड़की जिस रूम के अंदर थी उसी में चला जाता है और जाकर के लड़की को पकड़ लेता है और पटक देता है। लड़की चिल्लाती रही, चीखती है, लेकिन वो सारे कपड़े फाड़ देता है। उसे इतना दहशत भर देता है कि लड़की चिल्लाने की हालत में नहीं रहती। उस लड़की के साथ वो संबंध बनाता है। संबंध बनाता है, बनाने के बाद फिर नहीं मन मानता तो उसे चाटने लगता है, उसके तलवे चाटता है, उसका मुंह चाटता है। और यहाँ तक होता है कि भालू मारता नहीं है किसी को, लेकिन वो अयास किस्म का होता है। लड़की के साथ वो संबंध बनाता है, कहाँ इंसान और कहाँ भालू। दोस्तों, कुछ देर के बाद उसका पिता जो था कहीं गया हुआ था, घर के अंदर आता है तो क्या देखता है कि लड़की जमीन पर पड़ी है, लाल जोड़े में है और भालू उसके साथ गलत कर रहा है। वो भालू पर जाता है तो भालू उस पर भी टूट पड़ता है, लेकिन वो लोगों को बुलाता है तुरंत ही आकर के। उसके पास जो हथियार जैसे होते हैं, छड़ी वगैरह, उससे उसे कंट्रोल किया जाता है और उसे पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया जाता है। लड़की को फौरन उठाया जाता है। लड़की अचेत अवस्था में होती है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा होता है। उसे फौरन ही नजदीक के हॉस्पिटल में लड़की को ले जाया जाता है। जाया जाता है तो देखते हैं डॉक्टर, तो उनकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट फट चुका था, उसमें कई एक टांके आते हैं। उसने तलवों को नोचा था,
प्राइवेट पार्ट को भी चाहता था, क्योंकि उसके जिम में कांटे जैसे होते हैं। लड़की को परेशान ज़्यादा किया जाए और उसे दवा दी जाती है, तो कम से कम 24 घंटे के बाद उस लड़की को होश आता है। उस लड़की की ससुराल खबर पहुंचती है, तो उसके सास आती, ससुर आते, उसका पति आता है। लड़की को होश आता है तो वो लोग कहते हैं कि इस भालू ने बहुत गलत किया है, लेकिन उसका पति और ससुर कहते हैं कि जो भी हुआ, इस लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन भालू ही गलत था, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। अगर रजनी ठीक हो जाएगी तो हम शादी अवश्य कर लेंगे। दोस्तों, उसका लगभग 20-25 दिन इलाज चलता है। लड़की जब पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है और उसके बाद जब बिल्कुल सही हो जाती है और वहाँ के लोग कहते हैं कि अब कोई बात नहीं, लड़का वाले अगर इसे पसंद करते हैं तो इसकी शादी कर दी जाए। इधर जो भालू था, गांव के लोग कहते हैं कि इसे अभी इसी वक्त इसे ले जाओ, या तो किसी चिड़िया घर में दे दो, या इसे किसी लंबे जंगल में छोड़ दो। जंगल में छोड़ोगे तो लोगों को फिर भी परेशान करेगा। वो तुरंत ही वन विभाग की टीम को, जो चिड़ियाघर के लोग होते हैं, वहाँ फोन किया जाता है कि एक भालू है, उसने बहुत बड़ा गलत काम किया है लड़की के साथ, इसे ले जाया जाए। तुरंत ही वो फॉरेस्ट की टीम आती है और उस भालू को वहां से ले जाती है चिड़ियाघर के लिए। उसे छोड़ दिया जाता है और वो कहता है कि अब इससे तो हमारे बंदर ही बढ़िया है। जगदीश उस समय तो कुछ नहीं लेता, बेटी की शादी जैसे तैसे करता है, शादी कर देता है रजनी की। रजनी जो थी बहुत परेशान होकर के भयभीत हो चुकी थी। शादी उसकी हो जाती है, उसका पति बहुत अच्छा लड़का था, उसे अपना लेता है, उसकी शादी हो जाती है। इसके बाद जो जगदीश होता है फिर से अपने 2 बंदर पालता है और एक बेटी रह जाती है और एक बेटा रह जाता है। अकेले रहने के कारण वो दोनों, उसकी जो बहन होती है रजनी, अपने साथ अपने घर ले जाती है और कहती, पिताजी तुम अकेले रहते हो, भाई और बहन की कौन परवरिश करेगा, यहाँ से घर ही 2 किलोमीटर दूर है। अपने बहन भाई को अपने साथ ले जाकर उनकी परवरिश करती है और इधर जगदीश अपना काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभी अपना ही जानवर अपना ही धोखा दे जाता है। जिस पर विश्वास करो वही विश्वासघात करता है, जैसे कि भालू ने उस लड़की के साथ किया था। दोस्तों, आज कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइए। उस लड़की के साथ जो गलत हुआ, अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।